या होता है तो भी चलता है, नहीं होता है तो भी चलता है, हमें वो हिसाब से चलना पड़ेगा। तो चल आज के प्रोग्राम जो है, शुक्रिया। आप लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत खुशी मिलती है हमेशा ही। लास्ट वीक में कई कारण से मैं आपसे बात नहीं कर पाया था। तो आज जो है हम पूरी बात करेंगे, कम से कम 1 घंटा आपके साथ में बात करूंगा। और अभी जो है, तो पहला प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट जो है, कैप्सूल इमेज के बारे में बात करनी है हमें। और कैप्सूल इमेज की बात होती है तो डेफिनेटली 18 साल पहले और उससे 2 साल पहले जो हमने मेहनत की कैप्सूल इमेज के ऊपर, जो उसके ऊपर रिसर्च किया था, जो ये इमेज का 20 साल का एक्सपीरियंस, और उससे पहले जो कोलेस्ट्रॉल में काम किया था उसका जो करीबन 12-14 साल का एक्सपीरियंस है। तो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर करीबन मैं 34 साल से काम कर रहा हूँ, 32 से 34 साल हो गए हैं। तो ये जब इन इतना काम करने के बाद तो क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से रहा, किस तरह से इंसान की जिंदगी में ये हमें हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये बात तो डेफिनेटली अभी है थोड़ा सा और एक जनरल बातें करते हैं हम लोग। करीबन 150 के आसपास संख्या हो चुकी है। तो जैसा ही संख्या बढ़ती है अपन मेन, क्योंकि कुछ जो नए लोग आते हैं थोड़े बहुत, तो इंडिया के अंदर एक थोड़ी सी कोई काम में होता है, क्या होता है, या नेटवर्क का इशू होता है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट होता है। हम एक 2-3 मिनट और एक जनरल बातें करेंगे। तो देखिए, धन्वंतरि का जो मकसद जो था, है और रहेगा, हेल्थी इंडिया वेल्थी इंडिया। जब तक हेल्थ नहीं होती है तब तक वेल्थ कुछ काम की नहीं होती। इसलिए हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो गोल्ड लाइन है, जो इथिक्स है, तो हेल्थ अच्छा रहेगी तो पैसा काम आएगा। लेकिन धन्वंतरी क्या बोलते हैं, आपको हेल्थ भी देंगे, हेल्थ के साथ वेल्थ भी देंगे। तो कि इसलिए तो हम मैंने ये प्लेटफॉर्म पे, मतलब मैंने सब लोग एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ काम करते हैं, इसकी जरूरत होती है हर एक बंदे के लिए है। तो अभी हम जो बात करेंगे दैट इज अ कैप्सूल इमेज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कैप्सूल इमेज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, हमारी कैप्सूल इमेज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इससे पहले हम थोड़ा सा हमारी जो आज की जो करंट सिनेरियो है, जो पोजीशन है, उस बारे में बात करते हैं। तो बात क्या है, तो देखिए आज है ना, मतलब हर तरफ देख लीजिएगा, हमें हर बीमारी हमें तकलीफ दे रही है। बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उसके कारण क्या क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा बदल गया है कि पहले वाले जो लोग जो थे, पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे, इतनी दवाई नहीं थी, फिर भी ना स्वस्थ थे, खुश थे, कोई बीमारी नहीं के बराबर थी। आज के तारीख में कैंसर की बात करें तो करीबन 300 से ज्यादा प्रकार के कैंसर है। पहले एक दो कैंसर सुनने में आता था, आज है ना, मतलब हर 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 हिस्से में कैंसर देखता है। ब्लड कैंसर का कैंसर, ब्लड मतलब है ना, ब्लैडर का कैंसर हो, किडनी का मतलब ब्लैडर के कैंसर तो हमने पहली बार सुना है। तो हम बहुत सारे कैंसर है ना आज मत सुनने मिलते हैं। तो इसके कारण क्या क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आज है ना, हमारा पॉपुलेशन, भारत का पॉपुलेशन करीबन 140 से 145 करोड़ है। तो ये सभी लोगों को जीने के, रहने के लिए, खाने के लिए काम चाहिए। और काम है ना किससे आता है, आपकी खेती से आता है, फैक्ट्री से आता है, या रोड के आजू बाजू जो मतलब है ना काम, रोड का कंस्ट्रक्शन चलता है, उसी से आता है। तो जब है ना फैक्ट्री लगा देते हैं, चाहे शुगर फैक्ट्री हो, चाहे केमिकल की फैक्ट्री हो, चाहे सीमेंट की फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी फैक्ट्री, इवन सिंपली अगर हम बेकरी बनाने का भी काम करते हैं, तो वहां से है ना एक है ना बॉयलर निकलता है, धूल निकलता है, धुआं निकलता है। तो ये धुआं निकलने से ये हवा हमारी बहुत खराब हो जाती है। और ये जब हवा इतनी खराब हो जाती है कि वो है ना, मतलब बहुत सारे लोगों को श्वास के रोग शुरू हो जाते हैं, सांस की बीमारियां शुरू हो जाती है, लंग जाम हो जाते हैं, फिर है ना अस्थमा जैसी, ब्रोंकाइटिस जैसे, ब्रोंकाइटिस अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती है। तो ये मतलब है ना, वही अगर हमारा लंग खराब कर देता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे हार्ट में आता है, आगे चल के हम बात करेंगे। तो ये जो उसके साथ साथ है ना, फिर है ना, जो आज है ना, सिर्फ मतलब है ना हवाएं खराब नहीं हुई, जब इंडस्ट्री डालते हैं तो वो जो फैक्ट्री से जो पानी निकलता है, वो पानी बहुत खराब होता है। तो पानी के अंदर दुनिया भर का केमिकल मिक्स हो जाता है। केमिकल की बात करें, हमारे घर से शुरुआत करते हैं।
पहले जो मतलब घर थे, मकान थे, जो उसकी जो परत थी, मतलब जमीन जो थी, पहले फर्श नहीं था। फर्श बहुत मतलब है ना कहीं मंदिर में कहीं दिखता था। तो फर्श को नहीं था पहले, तो मतलब है ना हम क्या करते थे, तो गाय का जो डंक है या गाय का जो सेन है, उसी से हम है ना पीटते थे। लेकिन ये गाय का डंक है ना इतना पावरफुल होता था कि वह है या रहेगा, कि एक भी कीड़ी ना, अगर गाय के डंक से अगर आप है ना आपके घर का ये मतलब है ना पोता करोगे, मतलब उसका मतलब लेप करोगे, तो एक भी बैक्टीरिया नहीं होता है, क्योंकि वो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है। लेकिन जैसे जैसे काम की पद्धति बढ़ गई, तो उस तरह से हम लोगों के ना सुधारना हो गई, लाइफस्टाइल भी सुधारना होगी। तो ये जो है ना पहले पुराने वाले घर जाके फिर कौन से घर आ गए, तो ये है ना फर्श आ गया, तो उसको है ना धोने के लिए है। फिर है ना कपड़े धोने के लिए हुआ। फिर है ना जानवरों को धोने के लिए अलग अलग साबुन, पेट को धोने के लिए अलग अलग, जो अपन कुत्ते पालते हैं जानवर पालते हैं उनके भी साबुन आ गए। घर में ना हर एक का अलग अलग साबुन आ गए। पहले एक ही साबुन से सब नहाते थे, अभी किसी को बेटे को अलग चाहिए, पिताजी को अलग चाहिए, मम्मी को अलग चाहिए। फिर शैम्पूज आ गए, कंडीशनर्स आ गए। ये सभी का कहीं ना कहीं पानी के अंदर मिल जाता है और वाटर पोल्यूशन तैयार होता है। ये घर की बात हुई। फिर है ना अभी ये जितना भी पानी है, मतलब गटर के अंदर बह के है ना नदी में चला जाता है। और वही नदी का पानी जो है, हम कौन सा पानी पीते हैं, तो बारिश का पानी पीते हैं। तो बारिश का पानी किस तरह से आता है, उसका संवर्धन देख लीजिएगा। जब है ना बारिश होती है, तो ये पानी बहते बहते पहाड़ियों से लेके गांवों से लेके होते होते हमारे नदियों के द्वारा हमारे तालाब तक आता है, और उसको म्युनिसिपालिटी स्वच्छ करके हमें पीने के लिए नल द्वारा भेज देती है। लेकिन इसी के दौरान पानी के अंदर है ना गांव के जितने भी ड्रेनेज है, गटर है, सब कुछ है, सीवेज वाटर, वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। उसके अंदर दुनिया भर का मर्क्यूरी आ जाता है। और ये मर्क्यूरी आ जाता है, तो मर्क्यूरी इज द कॉज ऑफ कैंसर है। फिर है ना उसी गांव के अंदर एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री का भी वेस्ट वाटर उसी के अंदर आ जाता है। फिर है ना दूसरा क्या होता है, तो मतलब है ना दुनिया भर के ना मतलब सर्विस सेंटर हो, कुछ गाड़ियां धोने का, सब पानी ऐसा, ऐसा पानी में बहुत सारा पोल्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से तकलीफ हुई। हवा और पानी का पोल्यूशन तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हवा और पानी का पोल्यूशन हमारे हाथ में नहीं कंट्रोल करना, क्योंकि ये ना वो होता रहेगा। लेकिन खेती के ऊपर जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं हम लोग, बहुत सारे पेस्टिसाइड, जो मतलब कीड़ियां ना जाए, कलर ना बदले, सब कुछ हो जाए, वो जो कलर है ना ना बदले, या अच्छी अच्छी फसल मिले, इसलिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो ये जो किसान पेस्टिसाइड्स यूज करता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना हमारे खाने के सीधा अंदर आ जाता है। उसी से हमारी बीमारी हो जाती है। और देखो, वो एक खाना है, लेकिन जो कुछ गलत खाना भी हम खाते हैं। तो कौन सा गलत खाना खाते हैं? देखिए, खाने क्या चाहिए, रोट मतलब बाजरा खाना चाहिए, ज्वार खाना चाहिए, गेहूं खाना चाहिए, या बारले खाना चाहिए, जौ खाना चाहिए, हाँ, या चावल की रोटी खाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो मैदा है उससे बना हुआ जो फास्ट फूड है, जो इंडिया का कल्चर नहीं है, उसके अंदर है ना बीफ से लेके सब कुछ मिक्स होता है, या मतलब है ना बहुत सारा केमिकल प्रोसेस होता है। वो खाते हैं तो हमारा पेट है ना बहुत बढ़ जाता है, हम बीमारियां बहुत सारी होती है। तो ये भी हमारी बीमारी का एक कारण बना है। आज के तारीख में अंदर है ना रास्ते पे पर जो गाड़ियां चलती है, वो हॉर्न इतना बजा देती है, तो जो बीमार लोग हैं उनको बहुत तकलीफ होता है। हाँ, मतलब है ना सोलो, मतलब है ना साउंड पोल्यूशन होता है। मतलब हवा के अंदर जो कर्कश आवाज है, वो चाहे आपकी फैक्ट्री की हो, चाहे आपके गाड़ियों की हो, या चाहे मतलब है ना जो स्पीकर लगाते हैं रोड के ऊपर उसी की वो भी तकलीफ देता है। फिर है ना सभी जगह सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है, या जितनी भी टोबैको के प्रोडक्ट है उसके ऊपर लिखा रहता है कि टोबैको खाने से, सिगर पीने से कैंसर होता है। हमेशा लिखा रहता है। लेकिन क्या बोलता है, चलो जब हो जाएगा तब देखेगा। बाद में क्या होता है, तो फिर है ना आपका जबड़ा निकालना पड़ता है, मुंह का कुछ पार्ट निकालना पड़ता है, क्योंकि कैंसर होता है। तो ये जो कैंसर है उसी की वजह से सब कुछ ये तकलीफ होती है। तो टोबैको भी हम खाते जो नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है ना कुछ लोग है ना अपने हिसाब से ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा अमीर हूँ तो मैं सिगरेट पीऊंगा, मैं थोड़ा सा गरीब हूँ तो मैं ना, कोई लोग को मतलब है ना टेंशन आता है या रिलैक्स होने के लिए, तो कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है। तो उससे ना 100% लंग्स के ना बहुत सारी बीमारी आ जाती है, बहुत सारी तकलीफें हो जाती है। तो उससे भी मतलब सीधा लिखा रहता है, आप है ना सिगार पीने से कैंसर होता है,
जितनी भी सिगारेट की पैकेट है, सिगारेट की पैकेट है, उसके ऊपर है ना मतलब कैंसर के पिक्चर लिखे हुए रहते हैं, फिर भी लोग है ना उसको है ना मतलब है ना पीते रहते हैं। तो ये बड़ी एक तकलीफ उसके अंदर ज्यादा है। उसके बाद है ना कुछ ही है ना, कुछ लोग है ना ज्यादा तकलीफ हो गई या ज्यादा पैसा है तो दारू पीते हैं। किसी को गम हुआ, कुछ दुख हुआ तो दारू पीते हैं, खुशी हुआ तो पार्टी करते हैं, तो ये दारू पीते हैं। तो दारू से क्या होगा, लिवर खराब हुआ, लिवर होने से फिर किडनी खराब होगी, तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर आगे चल के क्या होता है, तो लोग है ना थोड़ा सा बीमारी आई तो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो बनते क्या करते हैं, खुद ही मतलब डॉक्टर के बिना है ना, मुझे बीमार हो गया है, मेडिकल शॉप में जाते हैं, मेडिकल शॉप वाला आपको गोली देता है। लेकिन डॉक्टर के सलाह के बिना कोई भी गोली खाना मतलब इंसान के लिए बहुत खतरनाक है, जिसको है ना सेल्फ मेडिकेशन है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, तो उससे वजह से क्या होता है, तो डेफिनेटली ना आपको है ना जब है ना रियली किसी दवा की जरूरत होगी, तो आपने पहले से अलग अलग ड्रग खाए हैं, तो उसी की वजह से आपको उस दवा का असर नहीं पड़ता। इसलिए डॉक्टर आपको है ना उसके ऊपरी वाला मतलब एंटीबायोटिक्स फिर स्टेरॉइड तक देना पड़ता है। तो इसी की वजह से हमारी जिंदगी खतरे में आ गई। ऊपर से सभी को ट्रेस है, किसको ट्रेस नहीं है, हर बंदे को ट्रेस है। किसी का काम का ट्रेस है, किसी का जॉब का ट्रेस है, किसी का क्या चल रहा है, कहीं जाना है, फ्लाइट मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, बस मिलेगी, नहीं मिलेगी, मतलब कोई रास्ते से मतलब आड़ा टेढ़ा आता है, हर एक की जगह ट्रेस है। किसी को बिजनेस का ट्रेस है, किसी को पढ़ाई का ट्रेस है। तो ये जो ट्रेस है ये बिगेस्ट किलर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अब तान तनाव जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, ये इतना बिगर किलर है कि आपके मतलब है ना पॉइजन से ज्यादा है। तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। तो ये ट्रेस है, इससे दूर रहना बहुत अनिवार्य है। तो ये ट्रेस भी है ना उससे मतलब हमारी जिंदगी को खतरा पैदा करता है। फिर है ना हम है घर के अंदर जब है ना टीवी सामने होता है, सोफे के ऊपर बैठते हैं, हाथ के अंदर रिमोट होता है, और साथ साथ है ना पॉपकॉर्न हो या मतलब है ना जो भी कुछ है ना जो खाने की चीजें है वो खाते रहते हैं। सोफा पे बैठ के है ना हमारा बैठने का तरीका ऐसा होता है या सोफे का जो पोजीशन ऐसा होता है कि हम जिस तरह से बैठते हैं, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको बहुत ही आड़ा टेढ़ा बना देता है। क्योंकि हम है ना आधे लेटे रहते हैं, आधे सोए रहते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहुत सारा प्रेशर आता है। ऊपर से हम है ना खाते रहते हैं और खाते रहते हैं, उसी टाइम बैठते रहते हैं और एक्स्ट्रा खाना खाता है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान जो होता है टीवी की तरफ होता है और हम खाते रहते हैं। ये सभी की वजह से इस दुनिया के अंदर जो सुपर बग्स मतलब बहुत खतरनाक जो मतलब बीमारी होने के कारण है, जो बग्स होते हैं, मतलब जो आप मैंने कह सकते हैं बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, ये आपके ऊपर राज करते हैं। तो राज करने की वजह क्या है, तो हवा खराब है, जैसा पानी खराब है, मतलब दुनिया के अंदर है ना जो भी खाना आता है उसके ऊपर पेस्टिसाइड है सब, इसी के वजह से हमारा जो स्वास्थ्य है खराब होता है। तो ये जो स्वास्थ्य खराब होता है तो उसको किस तरह से ठीक किया जाएगा। नेचर को पहले से पता था कि इंसान दुनिया भर का गलती करता है, इसीलिए नेचर ने हमें एक सिस्टम ऐसा दिया जिसका नाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि उसको इंग्लिश में हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी अच्छी है, तो दुनिया का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस आपका बाल बाका नहीं करता है। ओके। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कहाँ से आती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो क्या है, तो इसके अंदर है ना अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं। माइक्रोफेज होते हैं, किलर सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती है। ये क्या करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर हवा, पानी और अन्न के द्वारा जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आता है उसको समूल नाश करना है। जैसा पहले स्लाइड में हमने बताया आपको कि मतलब हवा से, हवा खराब है तो वहां से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आएगा। तो ये जितनी भी है, ये सभी के सभी मतलब बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, ये बीमारी होने के तीन मेजर कारण है। और ये तीन ही कारण को अगर है ना हमारे शरीर के ऊपर इम्पैक्ट आता है, आघात करते हैं या उस शरीर के अंदर आ जाते हैं, तो उनको रोकने की क्षमता हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम के अंदर होती है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है,
वीक है, कम ताकत में काम करते, तो आपको दुनिया का कोई भी मतलब है ना, कोई भी मतलब है ना बीमारी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी तगड़ी है, तो दुनिया का कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस आपका बाल बाका नहीं करता। मैं रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप कितनी बीमारियां, कितनी दवा खाएंगे, उससे अच्छा जो भी बीमारियां होने के कारण है, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, मतलब है ना, कोई भी बीमारी आने दो, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी है तो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसलिए हमारी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। इम्यून सिस्टम क्या है? तो टी सेल्स है, एंटीबॉडीज है, बी सेल्स है, किलर सेल्स है। ये क्या है? तो अलग अलग, जिस तरह से अलग से बीमारी जैसा दिखे, कोई बंदूक लेके आएगा तो आपने को बंदूक से उसको मारना पड़ेगा, कोई बॉम्ब लेके आएगा तो उसको बॉम्ब से मारना पड़ेगा। तो ऐसे शरीर के अंदर जो वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, उसको खत्म करने के लिए अलग अलग वेपन्स होते हैं अपनी कॉमन भाषा में, उसी के लिए हम इसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मिली कहां से आपको? तो ये मिली है माँ की पहले दूध से। ध्यान से सुनेगा, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमें माँ के पहले दूध से मिलती है। अभी जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता है, उनकी ना रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक रहती है। बहुत बार हम देखते हैं, मतलब है ना, माँ जब है ना एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा एक हॉस्पिटल में होता है, तो बेटा है ना दूसरे रूम में हो जाता है, मतलब उधर पेटी में रखा है उसको। तो ये है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये माँ का पहला दूध है ना, जब है ना डॉक्टर यही करते हैं, फिर भी आप उसे माँ के पास लाते हैं, उसको पहला दूध पिलाते थे, क्योंकि ये पहला जो दूध है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। माँ का पहला दूध के अंदर ऐसे ऐसे हथियार मौजूद है, ऐसे ऐसे वेपन मौजूद है, ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज मौजूद है। मैं हथियार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शरीर को जो आघात करेगा उसको मारने की क्षमता है। इसे मतलब है नहीं है, इसके अंदर सबसे बड़ा अगर कोई जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, जो एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी डिवाइस है। तो एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल जिसको बोलते हैं हम लोग हैं। तो ये इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो इंसान के ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन यही गाय के पहले माँ के पहले दूध के बाद गाय के पहले दूध में पाए जाते हैं। तो ये जो रोगों, मतलब हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी अगर अच्छा रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इम्यूनोग्लोबिन की जरूरत है। इसलिए माँ हमें पहले दूध से अंदर इम्यूनोग्लोबिन देती है। इम्यूनोग्लोबिन के सिवा और क्या देती है? तो लेक्टोफेरिन देती है आपको। फिर लेक्टोफेरिन के साथ साथ क्या देती है? इंटरफेरॉन देती है, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स देते हैं। और ये सब कुछ माँ के पहले दूध से मिलता है। तो ये माँ का पहला दूध जब उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये पूरी जिंदगी उसके साथ चलना है, पूरी जिंदगी चलना है। लेकिन क्या है? अपनी आदतें जो मैंने ऊपर बताई है, खाने पीने की आदत है, हवा खराब है, उसके वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई कैसे जाएगी? तो बढ़ाने के लिए एकमात्र ऑप्शन क्या है? माँ के दूध के बाद, माँ तो एक ही बच्चे को दूध देगी, माँ का दूध तो हम है ना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वो भी कौन सा दूध है? माँ पहला जब है ना बच्चा जन्म देता है, तो पहले कुछ घंटे का जो दूध होता है, 1 या 2 दिन का दूध होता है, उसी के अंदर ये सभी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो माँ के दूध के अंदर जो प्रॉपर्टी, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? जो माँ के दूध के अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, वही प्रॉपर्टी गाय के पहले दूध के अंदर पाई जाती है। लेकिन आप है ना इसको जर्सी गाय के साथ मत जोड़ेगा, जो इंडिजिनस गाय है हमारी, तो उसके साथ पाई जाती है। कुछ इंडिया मतलब बाहर के गाय में भी आजकल मिलती है, क्योंकि उनके इन्होंने भी जो गिर गाय उसको क्राफ्टेड किया गया, उनका मतलब है ना वो आईवीएफ करके उसका भी जीन यहाँ निकाल के कर रहा है। बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। तो माँ का पहला दूध और गाय का पहला दूध, जिसको हम मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं? तो स्ट्रक्चर, फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल वैल्यू, एवरीथिंग इज अ कार्बन कॉपी। मतलब माँ का पहला दूध है ना, तो गाय का पहला दूध एक जैसा ही कार्बन कॉपी है, जिसके अंदर मतलब आप कोई भी हिसाब से देखो, जैसा इंग्लिश में कहते हैं
कि स्ट्रक्चर, फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल, एवरीथिंग इज अ कार्बन कॉपी। इसलिए मेडिकल साइंस ने, अभी मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो पहला तो मतलब है ना, हजारों साल, 5,000 साल पहले तो हमारा एलोपैथी नहीं था। तो 5,000 साल पहले आयुर्वेदा ने इसको पीयूष कहा गया। अभी पीयूष का मतलब है ना, ये भाव खंड, भाव प्रकाश पूर्व खंड ग्रंथ है, जिसके ऊपर हमें लाइसेंस मिलते हैं आयुर्वेदा के। तो ये जो मतलब है ना ग्रंथ है, उसके ऊपर लिखा गया, उसके अंदर अध्याय के अंदर लिखा गया, ग्रंथ के अंदर लिखा गया है कि ये पीयूष है। मतलब है ना, सूचता गहन पीयूष उच्चते, दर इज सीर तत्काल सूदा। तो ये जो है ना पीयूष मतलब है ना नेक्टर। अभी नेक्टर का मतलब क्या है? अमृत। अमृत का मतलब क्या है? आपके लिए अमृत का मतलब ये होगा, जो बंदा, आयुर्वेदा के हिसाब से बता रहा हूं, अमृत बोलते हैं जिंदा होगा, मरा नहीं, जिंदा कभी नहीं होगा। लेकिन आयुर्वेदा ये कहता है, जो कोई भी इंसान मरने के कगार पे खड़ा हो, मैं वापस बता रहा हूं, जो कोई इंसान मरने के कगार पे खड़ा हो, वापस उसको अच्छी जिंदगी देने की क्षमता, ठीक करने की क्षमता गो पीयूष के अंदर मौजूद है। ये 5,000 साल पहले लिखा। मतलब ये पहला प्रूफ क्या है? हमारा जो हिस्ट्री है कोलोस्ट्रॉम से, जो 5,000 से पहले इसमें लिखा। भैया जो 5,000 साल पहले बात हुई, उसको तो आज हम मानते नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो इसके बारे में मॉडर्न साइंस क्या बोलता है? तो मॉडर्न साइंस का मतलब क्या है? जो पूरी दुनिया के अंदर जो मेडिकल साइंस है, जो जो रिसर्च होते हैं, वो रिसर्च को अलग अलग पेपर में लिखते हैं, अलग अलग बुक में। जैसा इम्यूनोलॉजी का रिसर्च है तो इम्यूनोलॉजी में लिखा जाएगा, जेनोलॉजी का रिसर्च तो जेनोलॉजी में लिखा जाएगा। मतलब है ना, ये जो लैंसेट है तो लैंसेट है, माना मतलब मॉलिक्यूलर बायो इम्यूनिटी तो मॉलिक्यूलर बायो, हेल्थ एंड रिसर्च तो है, एजिंग के ऊपर है, अमेरिकन जर्नल्स है। तो दुनिया भर के जितने भी इंटरनेशनल, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो बुक्स है, मतलब है ना मेडिकल पब्लिश करता है, जर्नल्स उसको बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं, उसी के अंदर गाय के, मतलब आयुर्वेदा ने जो उसको पीयूष कहा था, इसका केमिकल एनालाइज किया गया। तो क्या है? इम्यूनोग्लोबिन लाखों पेपर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोलोस्ट्रम के अंदर से मिलने वाला एकमात्र कंटेन है, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन सी एंड देयर इज लेक्टोफेरिन। इसके ऊपर 10,000 से ज्यादा, यानी कि 1 मिलियन, 10,000, 10 लाख बोलते हैं, 10,000 नहीं, 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 10 लाख से ज्यादा पेपर आज कोलोस्ट्रम के ऊपर है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो बात हमारे आयुर्वेदा ने कही, वही बात मॉडर्न साइंस ने प्रूव किया। इसीलिए धन्वंतरि ने क्या किया, आरपीएस के माध्यम से हमने कोलोस्ट्रम को कैप्सूल इम्यूनिज के नाम से इंट्रोड्यूस किया। वो क्या है? जो बिल्कुल माँ का पहला दूध है, वही रिफ्लेक्शन या वही डुप्लीकेशन गाय का दूध होता है। वो गाय के दूध के अंदर से हमने एक है ना कुछ प्रोसेस किया, इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोसेस किया है? तो उसको इम्यूनोग्लोबिन, पीआरपी, लेक्टोफेरिन, इंटरफेरॉन, ग्रोथ फैक्टर्स को अलग किया, और वो कैप्सूल के अंदर भरा। जो जो इंपॉर्टेंट है वो ही, मतलब क्योंकि हमें तो 300 mg के कैप्सूल के अंदर सभी चीजें देनी है। तो जो ये महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक की मैं परिभाषा आपको बताऊंगा। इम्यूनोग्लोबुलिन इंपॉर्टेंस है, पीआरपी इंपॉर्टेंस है, लेक्टोफेरिन इंपॉर्टेंस है, इंटरफेरॉन इंपॉर्टेंस है, और ग्रोथ फैक्टर इंपॉर्टेंस है। ये सभी को हमने अलग किया और कैप्सूल इम्यूनिज के अंदर ये किया। ये करते टाइम कुछ चीजों का ख्याल रखा गया। मतलब है क्या क्या इसके अंदर है ना, कोई मतलब माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ई कॉली नहीं आना चाहिए, कॉलीफॉर्म नहीं आना चाहिए, ईस्ट एंड मोल्ड नहीं आना चाहिए, बैकुलस मतलब बैसिलस सीरियस नहीं आना चाहिए, सैमुलन नहीं आना चाहिए, और कोई हेवी मेटल नहीं है, आर्सेनिक है, लीड है, मर्क्यूरी, कैडमियम है, क्रोम है, कॉपर नहीं आना चाहिए। तो अदर कंटामिनेशन जो है वो भी नहीं होना है। मतलब ये बिल्कुल शुद्ध हो। और ये शुद्ध करने के लिए धन्वंतरि ने आरपीएस नाम की एक फैक्ट्री, एक प्रोडक्ट का सिर्फ एक्टिव बनाने के लिए एक फैक्ट्री डाली है। बहुत सारे लोग फैक्ट्री आए हैं, बीच में डायमंड्स आए थे, एग्जीक्यूटिव आए थे, उन्होंने देखा तो अपन ये काम करते हैं। तो ये जो है ना, मतलब ये प्योर फॉर्म में जो चाहिए वो लिया, और जो नहीं चाहिए उसको निकाल दिया। इसी फॉर्म ने हमने करते टाइम गाय का पहला जो दूध है, मतलब गाय बछड़ा देने के बाद
जो पहले 2 टाइम का दूध यानी 12 से 16 घंटे के दरमियान जो 2 टाइम दूध निकलता है, सिर्फ उसी से हमने इसको बनाया है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, तो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉम जो इम्यूनिस कैप्सूल है, इसके अंदर सिर्फ इम्यूनोग्लोबिन लेक्टोपिन, तो इसके अंदर कुछ विटामिन माइनर्स मतलब मिनरल्स भी है जो इसके अंदर मौजूद है। ओके, अभी यहां से अपना प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होता है। यहां तक हमने आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दिया है। अभी हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला कंटेंट क्या है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता का, वो है हीमोग्लोबिन। देखिए मैं आपको, हीमोग्लोबिन क्या होता है, अगर कोई भी बीमारी किसी बंदे को बार बार होती, उसको हम डीजनरेटिव डिसीज बोलते हैं, डीजनरेटिव डिसीज बोलते हैं। तो फिर है ना डॉक्टर क्या करते हैं उसको, फिर है ना इम्यूनोग्लोबुलिन की इंजेक्शन देते हैं। ये कहाँ से निकाला जाता है, तो ह्यूमन ब्लड के अंदर से निकाला जाता है, तो इंजेक्टेबल फॉर्म में है। बहुत नो प्रॉब्लम है, तो बहुत अच्छा होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ये जो है उसके प्राइस है ना 22,000 से लेके 27,000 तक है। भारत मतलब है ना लाइफ साइंस है, फिर है ना इंटास है, जायडस है, सीरम है, ये लोग है, रिलायंस लाइफ साइंस है। ये लोग है ना इम्यूनोग्लोबिन की इंजेक्शन बनाते हैं। तो ये इंजेक्शन इसीलिए दिया जाता है कि एक ही बीमारी समझो, अगर है ना, देखिए मेडिकल साइंस क्या बोलता है, अगर किसी बंदे को टाइफाइड हुआ, चाहे उसको बॉडी ने ठीक किया या एलोपैथी ने ठीक किया या आयुर्वेदा ने ठीक किया, तो दोबारा टाइफाइड नहीं होता है। क्यों? लेकिन अगर दोबारा टाइफाइड हो रहा है, तो समझ लेना उसके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, जो माँ के पहले दूध से मिली थी, और वो खून के अंदर स्टोर रहती है। तो दोबारा दूसरा क्या है देने का तरीका है, तो हम तो इंजेक्शन नहीं बना रहे, हमें तो 22,000 रुपए का इंजेक्शन नहीं बेचना है। हम तो है ना गाय के दूध के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन मिलता है, उसी के अंदर भी 24 अमीनो एसिड होते हैं। ध्यान से सुनेगा, गाय के दूध के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन मिलते हैं, उसके अंदर भी 24 इम्यूनोग्लोबिन सॉरी अमीनो एसिड्स मिलते हैं। और वही अमीनो एसिड खून के, इंसान का खून है उसके अंदर मतलब मिलते हैं। तो मतलब गाय का पहला दूध के अंदर मिलने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन और खून, इंसान के खून के अंदर मिलने वाला इम्यूनोग्लोबिन, दोनों एक जैसा है, बस एक को मुंह से खाया जाता है, एक इंजेक्टेड फॉर्म में दिया जाता है। इसलिए हमने कैप्सूल इमेज के अंदर जो अपना इंपॉर्टेंट जो है, आज के तारीख में आप लोगों से बोलना चाहता हूं मैं, अगर आप है ना कोई इंटरनेशनल ब्रांड देख लीजिएगा, जिसके अंदर 60% से ज्यादा अगर इम्यूनोग्लोबिन है, तो उसकी प्राइस 6,000 7,000 रुपए है। वो कितने गोली की है, 60 गोली की प्राइस है, मतलब 6,000 से 7,000 है। मतलब ऑलमोस्ट है ना 120 110 रुपए की एक गोली आती है वो लोग। तो ये जो है नहीं मनगोबिन, ये कैप्सूल इवरेज के अंदर अपन दे रहे हैं, बहुत अच्छी मात्रा में दे रहे हैं। फिर आईजीए, वो भी हीमोग्लोबिन का छोटा भाई है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो वो क्या करता है, बॉडी का सरफेस यानी स्किन को बहुत प्रोटेक्ट करता है। आईजीएम हमारी जो हार्मोनल मतलब हार्मोन का मतलब क्या होता है, लड़कियों के अंदर, बेटियों के अंदर हिस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, थायराइड का हार्मोन कॉमन होता है, पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है ना, तो हार्मोनल इम्यूनिटी है, वो भी करता है, वो इसके अंदर पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन डी, ये 20 रिसेप्टर है उसके। और इम्यूनोग्लोबिन ई, ये अगेन दैट इज ये बहुत है ना हिस्टामाइन रिलीज करता है, बॉडी को जो जो चाहिए वो हिसाब से रिलीज करता है। कहना यही चाहता हूं, इंसान के खून के अंदर जो आईजीजी यानी कि हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, वो गाय के दूध के अंदर भी पाए जाते हैं। वही हीमोग्लोबिन को हमने कैप्सूल इमेज के अंदर दिया है, जो आपको बैक्टीरिया, फंगस और वायरस से बचाता है। मतलब एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी, अगर आपको डॉक्टर इंजेक्शन देता है ना एंटीबायोटिक्स, वो एंटीबायोटिक्स ही एंटीबॉडी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सस्ते दाम में मरीज देती है। देखिए मैंने आपको कहा यार कि इसके अंदर है ना 23 अमीनो एसिड्स है, मैं 24 बोलता हूँ सॉरी, 23 अमीनो एसिड्स है। ये 23 अमीनो एसिड्स के अंदर एक ग्लूटामाइन, ग्लूटाथियन नाम का एक है ना
एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है ना एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है ग्लूटामाइन, ये भी इसके अंदर मौजूद है। ये सब कुछ देने वाली दुनिया के अंदर, मैं बोलता हूँ दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, ये एकमात्र कंपनी ये पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ लिखती कि ये हेमोग्लोबिन के अंदर ये दैट इज अमीनो एसिड्स है। मैंने देखिए यहाँ चार्ट है ना, जो लोग समझ सकते हैं उनके लिए है। ये अमीनो एसिड का नाम दिया है, कोलेस्ट्रॉम के अंदर आईजीजी का नाम दिया हुआ है, और बाजू में सीरम, सीरम मतलब खून का दिया है, उसका मतलब एमजी, और इधर है ना एक एमजी, और एक एमजी के अंदर मतलब मिन एमजी, और ग्राम मतलब ग्राम के अंदर कितना मिलता है, ये सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। आप देखोगे तो दोनों का साइज देखोगे तो करीबन दोनों जो है मतलब बिल्कुल एक दूसरे का कार्बन कॉपी। मतलब जितना खून इंसान के अंदर जिस तरह से, उतना गाय में, इसलिए उसको गाय को गौ माता कहता है। धर्म के साथ मत जोड़ो उसको, कोई जरूरत है धर्म, वो जो देती, क्योंकि माँ देखिए धर्म पूछ के जन्म नहीं देती आपको। कोई हिंदू के जन्म लेता है तो कोई मतलब है ना, या मुस्लिम के लेता है तो कोई क्रिश्चियन में लेता है तो कोई कहां से लेता है, लेकिन सभी का खून लेता है, वो ही खून एक है। खून के अंदर है, चाहे बी पॉजिटिव हो, डी पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव हो, या ये, लेकिन अमीनो एसिड तो सब भाई साहब इसी के अंदर मिलने वाले 23 है, जो गाय के दूध में पाया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये देने वाले एकमात्र धनवंतरी कंपनी है। अभी इम्यूनोग्लोबिन की बात बताई, जो मतलब एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी फंगस है, हाँ, जो बीमारी से लड़ती है। अभी उसके बाद बात करेंगे लेक्टोफेरिन की। लेक्टोफेरिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, आपके शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल क्या पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, ट्यूमर पैदा करते हैं। और फ्री रेडिकल क्या पैदा करता है, कैंसर पैदा करता है। ये सभी का समूल नाश, सभी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लेक्टोपेरिन का यूज होता है। मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ट्यूमर को खत्म करता है, माइक्रोबियल को खत्म करता है, मतलब एंटी माइक्रोबियल है, और सबसे ज्यादा इसका यूजेस जो है आपके खून के रिलेटेड बीमारियां, यानी कि खून बनना कितना होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ये सब कुछ, क्योंकि आयन बॉन्डिंग प्रोटीन इसको कहा जाता है। दुनिया के अंदर 300 mg की कैप्सूल 4,500 से 5,000 रुपए की मतलब है ना मिलती है, वो भी 60 कैप्सूल मिलती है। हाँ, 4,500 से 5,000 रुपए है। ये भी अपने कैप्सूल के अंदर काफी मात्रा में अवेलेबल है। आगे चल के हम इसका भी एक अच्छा वेरिएशन लाने की सोच रहे हैं। तो ये जो है मतलब नहीं, HIV है, कैंसर है, इसके लिए बहुत ही काम करता है। और ये आपका वायरल को है ना बहुत ही अच्छी तरह से प्रिवेंट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको लोगों की मैंने शेयर की लेक्टोफेरिन के बारे में, जो मतलब कैंसर जैसी बीमारी। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन जो है ये अपने शरीर के अंदर जो साइटोकाइन सेल होती है, जो एंटीवायरल, एंटीफॉलेबिटिव इम्यूनो एसिड्स को तकलीफ देती है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर को, उसको प्रोटेक्ट करना है। और दूसरा इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी जो टेम सेल जिस तरह से काम करती है उस तरह से ये काम करता है। और है ना, समझो जो बहुत बड़ा कैंसर का समूह है, जिसको आप लोग ट्यूमर कहते हो, वो ट्यूमर के बाजू में ना फैल जाता है। और उसका जो फैल जाता है तो उसको हवा पानी बंद, उसको सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, मतलब ये पूरा बंद कर देता है। और उसको उसको बोलते हैं हम मेडिकल लैंग्वेज में, उसको अरेस्ट कर देता है सभी चीजें। चारों वजह से कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसा जेल में समाज को तकलीफ देने वाले कुछ लोगों को जेल में रखते हैं ना ताकि तकलीफ ना, उसी तरह से बॉडी के अंदर जो ट्यूमर है उसको ये अरेस्ट करते हैं, बंदी बना देते हैं, उसको कुछ भी मिलने नहीं देते, तकलीफ होता है। तो ये इंटरफेरॉन बेस के अंदर मौजूद है। देखिए इंटरफेरॉन का मैंने नया इंटरप्रिटेशन दिया है। अभी इंटरफेरॉन की यूजेस और फंक्शन, ये वायरल इन्फेक्शन, कैंसर को तोड़ता है, कैंसर को कम करता है, और हड्डियों के अंदर जो इंफ्लेमेशन होता है, सूजन पैदा होती है, हड्डियों के अंदर सूज आता है, आरे पॉजिटिव है, वो भी कम कर देता है। और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है स्ट्रेंथन करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और इम्यून सेल जो है, जो मतलब है ना बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के खिलाफ लड़ने के लिए उसको बढ़ाता है। और ये ब्रेन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैप्सूल के अंदर है, मैंने क्यों इसके ज्यादा रिजल्ट आते हैं, तो ये ब्रेन के अंदर है ना सबसे ज्यादा रिजल्ट आते हैं। तो क्या करता है, मल्टीपल सिरोसिस है, मतलब सूजन को कम करता है। और है ना मतलब मेलानोमा, मेलानोमा जो नाम का कैंसर है उसको मतलब स्किन का पाया जाता है बेसिकली, उसको कम करता है। हर्पीस, जो मतलब है ना बॉडी के ऊपर मतलब हर्पीस वायरस होता है, उसको कम। हिपेटाइटिस B एंड C को कम करने की क्षमता इंटरफेरॉन के अंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है।
अभी बात करेंगे प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड की। प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि आपके बॉडी के अंदर, ये हमारी बहुत शरीर का है ना इम्यून आर्मी है। मतलब ये सुरक्षा रक्षक है, ये पूरी मिलिट्री है। कैसी मिलिट्री है मैं आपको समझा देता हूँ। उसके अंदर है ना पीआरपी का एक मेडिकल मतलब सिद्धांत है, मैं बोलना चाहता हूँ। रिकॉग्नाइज द बैक्टीरिया वायरस एंड फंगस रिएक्ट विद डब्ल्यूबीसी रिमेम्बर इट। मतलब जो बीमारी होने के कारण जो है, कौन कारण है? बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस। उनको पहचान लेना। पहचान लिया, फिर है ना पहचानने के बाद है ना, ये तो उसका मतलब इंटेलिजेंस हो गया, मतलब रिकॉग्नाइज किया, पहचान लिया। फिर है ना रिएक्ट, मतलब रिएक्ट क्या? जो डब्ल्यूबीसी है, टी सेल्स है, ये जो फाइटर सेल्स है, उसको बता देता है ये बॉडी का दुश्मन, इसको खत्म करो। फिर इसको खत्म कर देते हैं। फिर है ना जब इसको खत्म करता है तो जो फाइटर सेल और बैक्टीरियल सेल जो बीमारी वो भी मरते हैं। तो फिर इसने कौन सा कार्य किया लिख के रखा जाता है। तो जब तक पीआरपी आपका सुरक्षा रक्षक है, तो ये जो है किलर सेल है। तो आपके शरीर के अंदर आने वाली मतलब छुपी, मतलब कोई मतलब दूसरे का कपड़ा पहन के, जैसा इंडियन, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। आपने बॉर्डर, भारत सरकार की जो हमारी बॉर्डर लाइन है, सीमा है, उसके अंदर हमारी आर्मी के कपड़े पहन के आएगा तो दिखेगा नहीं। लेकिन जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसको पूरा मतलब है ना सूंघ के ले लेगा, ये अपना नहीं है, उसको मारो। तो मतलब कोई भी बहाना या मतलब है ना नाटक या नौटंकी करके आता है, तो भी पीआरपीएन उसको पहचान लेता है और उसको खत्म कर देता है। तो प्रोलिन रिच पॉलीपेप्टाइड ये भी अपने इसके अंदर मौजूद है। देखिए इस बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। वर्ल्ड के अंदर इसका एक स्प्रे आता है, पीआरपी का स्प्रे आता है। एक इमोलॉस करके बहुत बड़ा ब्रांड है। ये करीबन ना 5,000 रुपए के आपको है ना 60 स्प्रे आता है। दो स्प्रे, सुबह एक शाम को करो। तो ये अपने कैप्सूल के अंदर मौजूद, कहना यही चाहता हूँ, इतना महंगा बिकता है फिर भी अपन है ना धन्वंतरी सबसे सस्ता प्रोडक्ट देती है। कोई लोग आपको ये ना बोले कि ये महंगा है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अभी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात की मैंने, लेकिन शरीर जो हमारे माँ के पेट में जो आया है, तो आप है ना कितने नन्हे से बालक थे जब माँ के पेट छोड़ के दिया तो। अरे माँ के पेट के अंदर है ना, जब आपका 9 महीना पहला, जब एक छोटा सा है ना, एक छोटा सा बिंदु था जो आंखों में भी दिखता नहीं था, वहां से लेके एक बालक का जन्म होता है। और ये होने के लिए जो उसकी जो वृद्धि होती है, वाढ़ होती है, ग्रोथ होती है, और ये होने के लिए ग्रोथ फैक्टर की जरूरत है। और है ना जब ये बंदा मतलब बालक ये माँ के पेट से इस दुनिया में आता है, चाहे आप वो सर्जरी मतलब सीजर करके आ जाओ या नॉर्मल डिलीवर, आने के बाद है ना उसकी उन्नति यानी कि ग्रोथ यानी कि उसकी बढ़त ये 29 साल तक होती है। जैसा है ना करीबन है ना 2 किलो 3 किलो का बालक आगे चल के 70 किलो का इंसान बन जाता है। 29 साल तक है ना, 29 साल तक उसकी हाइट है ना 5.5 5 फीट, किसी की 6 फीट, किसी की 6.25 फीट। जो बढ़ती है उसके वो बढ़ने के पीछे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। और ये सभी ग्रोथ फैक्टर माँ के पेट के अंदर बच्चों को प्लेजेंटा द्वारा मिलते हैं। मैं वापस समझा रहा हूँ। माँ के पेट में जब होता है तो उसको प्लेजेंटा द्वारा मिलते हैं। और जब माँ इसको जन्म देती है तो पहले दूध के अंदर मिलते हैं जो इसकी बढ़त को पैदा कर देते हैं। मैं दिखाया पिक्चर, देखिए एक छोटा सा बालक, एक है ओम है, वहां से लेके इसकी ग्रोथ होती है। और यहाँ से लेके 29 साल तक जो ग्रोथ होती है, फिर हमें इस दुनिया में पूरी साल तक चलता है। ये जो माँ के पेट से मिली हुई ग्रोथ फैक्टर्स है, और जो गाय के सॉरी माँ के दूध से मिले, ये लाइफ तक तो मतलब पूरी जिंदगी चलना है। लेकिन हवा पानी खराब है, हमारे लाइफस्टाइल खराब है, हमारा रहन सहन खराब है, इसके लिए कम होते हैं। इसलिए हमें गाय के पहले दूध से अलग करना पड़ा और कैप्सूल मिर्च के अंदर देना पड़ा है। तो ये क्या है? पेप्टाइड्स है। देखिए पहला ग्रोथ फैक्टर, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर जो है, पूरा का पूरा शरीर, ये ग्रो मतलब है ना किससे बना है? सेल से बना है, कोशिकाओं से बना है। कितनी सेल है? ट्रिलियंस ऑफ है, गिन नहीं सकते। लेकिन बॉडी के अंदर है ना कोई ऐसा है कि ये फैक्टर भी ये बनेगा, वो नहीं। तो बॉडी के अंदर एक इपिडर्मल नाम का एक ग्रोथ फैक्टर होता है। ये पूरा सेल बनाता है। कौन सा सेल बनेगा? पूरे सेल बनेगा, सेल बनेगा, ग्रोथ करेगा, पॉलिपेशन करेगा, डिफॉर्मेशन करेगा, एंजियोजेनेसिस, अपोप्टोसिस। मैं आपको समझा देता हूं। तो पूरा बल्क में बना दिया,
बनाने के बाद है ना, पहला एक सेल के करोड़ों अरबों खरबों सेल बनाए। फिर है ना बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो हिसाब से, 1 सेकेंड लाइट। सॉरी। ये जो है ना, जैसा मैंने कहा कि ट्रिलियंस खरबों सेल बने। फिर बॉडी का कौन सा है भाई, किसको बी सेल चाहिए, किसको टी सेल चाहिए, किसको प्लाज्मा सेल चाहिए, किसको इंडोथेलियल सेल चाहिए, किसको किलर सेल चाहिए, ये अलग अलग करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल पॉलिमरेशन एंजियोजेनेसिस। फिर है ना सेल तो बन गई, लेकिन कुछ सेल मर भी जाती है। तो उसको मरने के बाद है ना अपोप्टोसिस, मतलब है ना ये सेल जो है, तो मतलब मरते टाइम भी एक अच्छा काम करती, क्या करती है, जो कैंसर सेल से उसके अंदर जाके कूदती है और कैंसर सेल कोई मारती, खुद भी मरती, इसको हम अपोप्टोसिस कहते हैं। तो बॉडी के अंदर कैंसर को ठीक करने की क्षमता ऑलरेडी मौजूद होती है, इसलिए पहले जमाने में एक्टिव थी, इसलिए है ना वो लोगों को कैंसर नहीं होता था। और दूसरा, जैसा मैंने मतलब कैंसर क्यों नहीं होता उसके पहले, अभी ना सेल जो है ना, एक मतलब समझ लीजिए हमारी जो कोरोनरी आर्टरी, 3 आर्टरी है, जो मेजर आर्टरी कोरोनरी आर्टरी, वो छोड़ के बाकी छोटी छोटी कैपिलरीज है, छोटी छोटी जो हमारी नसें है, ये अगर कहीं ना कहीं ब्लॉक होती है तो दूसरी जगह से ब्लड निकलता है और एक नया मतलब है ना मार्ग खोलता है। इस प्रक्रिया को एंजियोजेनेसिस कहते हैं। और ये होने के लिए हमारे मतलब है ना कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए तो नई सेल मतलब नई पाइपलाइन यानी कि वेसल बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत है। और इसके लिए हमें जरूरत किसकी होती है, तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होती है। अब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के बाद दूसरा है फाइब्रोलस ग्रोथ फैक्टर है। वो क्या काम करता है, जैसा सेल तो आ गया, तो एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस मैंने जो जख्म होती है आप लोगों के शरीर के अंदर, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये जो जख्म होती है, ये जख्म को भरने के काम करता है। तो ये जो है ना एंजियोजेनिक वुंड हीलिंग का काम करता है। एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट, जैसा आपका पैर है, थाइज है, लंग्स है, ले मतलब ये जो मतलब है ना अंग है शरीर के, उसको ग्रो करने के लिए फाइब्रोब्लास्ट फैक्टर का जरूरत होती है। और ये अलग अलग सेल का काम करता है। देखिए इससे क्या क्या बनते हैं, ध्यान से सुनेगा, आप देख भी रहे हैं, आपके सामने प्रेजेंटेशन भी है। ये मॉडर्न इंडक्शन है, मतलब क्या है, आपका पोस्चर डिसाइड करता है, आपका स्पाइन कहाँ हो, आपके दो हाथ कहाँ हो, पैर कहाँ हो। अगर जब ये ग्रोथ फैक्टर कम होता है तो कुछ बच्चे अपाहिज भी पैदा होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो लिम्ब फॉर्मेशन है, न्यूरल इंडक्शन है, ब्रेन डेवलपमेंट है। ये न्यूरल मतलब आपके पूरा का पूरा मतलब बॉडी को पूरा आकार देने का काम ये करता है। इसलिए फाइब्रोलॉज ग्रोथ फैक्टर है, इसका कैप्सूल अंदर मौजूद है, वो भी है। तो मेनली ये आपकी जो स्किन है, मसल है, लीन मान बढ़ाता है, अगर कहीं गलती से कट गया तो उसको वापस ठीक करता है। मैं मेरे जिंदगी का सबसे बेहतरीन कोई ग्रोथ फैक्टर अगर मुझे पढ़ने में मजा आती है, तो वो जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। एक हार्मोन्स है, नहीं सॉरी, ये जो है ना इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है, ये है ना एक प्रोटीन ऐसा है, ये हमारे इंसुलिन जैसा है, इसलिए हम डायबिटिक के अंदर इसका काम करते हैं। लेकिन इससे क्या बनता है, देखिए इंसुलिन फैक्टर बहुत महंगा है, मेडिकल साइंस ने बनाया है, 2 लाख के ऊपर प्राइस का है। इससे क्या बनते हैं, इससे मसल बनते हैं। मगर मसल आपका भावों में मसल होता है, पैरों में मसल होते हैं, पीठ में मसल होते हैं, थाइज में मसल होते हैं, पेट में मसल होते हैं। हाँ, सभी मसल को बनाना। और दो जॉइंट के बीच में जो घुटने के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं, वो कार्टिलेज, इसलिए इम्यूनिस से जो है, तो मतलब है ना बोन डेंसिटी, बोन बहुत तगड़े मतलब बनते हैं। तो उसके साथ कार्टिलेज भी बनाता है, हड्डियों को भी बनाता है, बोन का बना, हमारा जो लीवर है उसको भी बनता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर से बनता है। और किडनी को बनाता है, नर्व सिस्टम को बनाता है, स्किन और लंग। मतलब इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर से क्या क्या बनता है, तो ये हमारी माँ के पेट के और माँ के बाहर आने के बाद इसको मतलब अभी क्या बनेगा, अभी तो बोले हमारा है, तो अभी जो जहाँ टेयर एंड वेयर है, किडनी को रिपेयर की जरूरत होती है, लीवर को रिपेयर की जरूरत होती है, बोन हमारे वीक होते तो उसको है ना फिर स्ट्रांग करना है, कार्टिलेज वीक होते तो उसको वापस स्ट्रांग करना है, मसल वीक होते तो उसको वापस, इसलिए हमें इम्यूनिटी की जरूरत, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी का हिस्सा 3 चीजों को बना दो। नंबर 1,
इम्यूनिटी जो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता के साथ साथ शरीर को मेंटेनेंस देगी। जिस तरह से आप है ना 10,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी को सर्विसिंग करते हो ताकि उसके पार्ट खराब ना हो जाए, लेकिन है ना वो मतलब है ना आपको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ जो पार्ट खराब होते हैं शरीर के अंदर, उसको भी रिपेयर करने की क्षमता है, इसलिए उसको इम्यूनिटी लाइफ का हिस्सा बना दो। रोज डेली 2 कैप्सूल खा जाओ, जिंदगी बहुत कुशल आराम से रहेगी। तो ये मैं इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको हमेशा लिवर है, मसल है, लंग्स इसको बना देता है। अगर देखो इसका फंक्शन क्या है, ये बच्चों का हाइट बढ़ाना, उसको बढ़े। और ये जो बाजू में राइट हैंड साइड में एक जो पिक्चर दिखाया एनोमलिक पेट जिसको बोलते हैं, मतलब लीन मास मसल बढ़ाने के लिए, मसल बढ़ाने के लिए इसका काम होता है। तो बॉडी बिल्डर भी इसको खा सकते हैं। तो ये डीएनए को सिंथेसाइज भी करता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ये हार्मोन्स है। इस बारे में ना, जैसा कि थायराइड बढ़ गया तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक हार्मोन एक बहुत खतरनाक होता है। अगर ये कम होता है तो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ हार्मोन्स का। तो ये जो हार्मोन्स है, हाँ, ये जो मतलब है ना हमारे माँ के पेट में जब हम होते हैं इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 2 का, तो ये जो है ना मतलब हमारा आंखें होना चाहिए, लिवर होना चाहिए, ये हार्मोन्स को डिसाइड करती है। मतलब लेडीज है तो कौन सा हार्मोन होना चाहिए, और जेंट्स है तो टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए। और ये सभी हार्मोन्स है ना, आंखें कैसी होना चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए, लेडीज है तो कैसी हो, पुरुष है तो मतलब जेंट्स है, वो डिसाइड कर देता है। तो ये जेस्टेशन पीरियड मतलब माँ के पेट के अंदर है ना उसका करता है। और हमारे नर्वा, अभी दूसरा बात करेंगे नर्व ग्रोथ फैक्टर। ये नर्व अपना जो निरुइस कैप्सूल है, वो मतलब हाई एंड में हम देते हैं, लेकिन अगर इम्यूनिटी आप रेगुलरली खाते हो तो जिंदगी में कोई कर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऐसा प्रोटीन है, ये आपके नर्वस सिस्टम को बिल्कुल टारगेट करता है और अच्छी तरह से मेंटेन करता है। जहाँ डैमेज मतलब कहाँ हो गए, अल्जाइमर हो गया, फिर है ना पैरालाइज हो गया, ये बीमारी के अंदर बहुत काम करता है। ये मतलब हमारे सेंसरी सिस्टम को काम करता है। इससे क्या मिलेगी, जैसे है ना देखो जो छोटे बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को नहीं पहचानते, लेकिन और दूसरे छोटे बच्चे होते हैं, जब उम्र है ना हमारी बहुत हो जाती है, तब है ना बुजुर्ग लोग है ना नहीं पहचानते, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम काम करते हैं, लॉन्गेविटी कम, मेंटल कैपेसिटी कम होती है, मेंटल कैपेसिटी। तो ये नर्व ग्रोथ फैक्टर जो है, ये मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाता रहता है। और है ना आखिरी साल तक आप स्वस्थ रहोगे, अच्छा रहोगे, और है ना सब मतलब पूरी तरह से जिंदगी स्वस्थ जीओगे। किसी को मैं ये नहीं पहचानता, वो नहीं पहचानता, ऐसा कभी नहीं होगा। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये प्लेटलेट जो है हमारा है ना सेल का डिवीजन करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए शरीर के अंदर जब प्लेटलेट कम होते हैं, ये सबसे इम्यूनिशन ऐसा फैक्टर है जो आपके प्लेटलेट को बढ़ाएगा। और उसका सबसे बड़ा काम क्या है, तो आपको है ना बॉडी का जो एक मतलब है सरप्लेक्स मतलब जो मतलब बॉडी का जो मैकेनिज्म है, बॉडी किस तरह से होना चाहिए, वो डिसाइड करता है। तो पीडीएफ, तो ये सेल पॉलिमेशन डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, लेकिन वैस्कुलर इंटीग्रल ग्रोथ फैक्टर जो है, ये हृदय का मतलब हमारा जो हार्ट है उसकी बात कर, वैस्कुलर इंटीग्रल ग्रोथ फैक्टर, ये हमारे हार्ट के जो इंडोथेलियल मशीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है मसल को, मतलब ये स्पेशली हमारा हृदय तो होता है, लेकिन ये जो मसल है इंडोथेलियल मसल है, उसको रिपेयर करने की क्षमता इसके अंदर मौजूद होती है। मतलब ये हार्ट को अगर अच्छा रखना है तो इसकी जरूरत होती है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, ये 50 अमीनो एसिड का चेन है। लेकिन इसका सबसे बड़ा काम क्या है, मैं आपका, आपके मुंह के अंदर जितने छाले हैं उससे 10 गुना छाले आपके पेट के अंदर, जिसको अल्टरेटिव मतलब देयर इज अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। इंडोथेलियल अल्सर म्यूकोसा हो जाता है वो, मतलब पेट के अंदर जो इंजुरीज होती है, अल्सर्स होते हैं, उसको ठीक करता है। कैसा ठीक करेगा, ये पिक्चर है ना मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से है ना बिल्कुल है ना अल्सर को ठीक कर देगा। और है ना पेट के अंदर जो भी कुछ है ना जाता है, फंगस जाता है, कभी जाता है, उसको निकाल देता है और ठीक करता है। और इसके साथ साथ ये जो है ना कहीं हमारे माथे पे लग जाता है, ब्रेन इंजुरीज होती है, हेमरेज होता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो ट्रूमाटिक ब्रेन इंजरी जिसको बोलते हैं ना, ट्रूमा सेंटर है, ट्रूमा सेंटर में रखा है। तो इसके लिए ना यूएस गवर्नमेंट का मतलब यूएस के अंदर है ना एक पेपर 2001 के अंदर एनआईएच स्टेम सेल्स रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा जो है, ये आपके ब्रेन को है ना अच्छी तरह से रिपेयर करने की क्षमता रखते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, अल्जाइमर है, फिर पैरालाइज है, हाँ? तो ऐसी बीमारी के अंदर उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। और ये आपके जीआई ट्रैक को अच्छा रखेगा।
ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा? तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो है ये आपके जख्म को भरता है, और है ना न्यूट्रोफिल्स मतलब है ना जो मतलब है ना स्किन मतलब सोरासिस जैसी बीमारियां हैं उसको ठीक करने के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है। तो ये जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है जो हार्ट के जो डिसीज है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ट डिसीज है, कैंसर है, डायबिटिक है, इम्यूनिटी। अलग देखिए, एक ही ग्रोथ फैक्टर पांच पांच छह छह जगह काम करते हैं, अलग अलग काम होता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा का स्पेसिफिक वर्क जो है ये इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के साथ हार्ट पे काम करता है। तो ये जो है मतलब है ना सेल प्रोडक्शन के लिए काम करता है। तो डायबिटिक के अंदर है ना इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के साथ काम करता है। तो ये बहुत ही सरल भाषा में बताना चाहिए तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसा है ना देखिए बॉडी के अंदर है ना कुछ डैमेज हो जाता है, तो जैसा मैंने कहा कि बॉडी मतलब बंद कर देती है, बॉडी से एक पार्ट है ना बॉडी को निकाल भी देती है। कैसा? तो जैसा है ना आपके मतलब सीधी सी बात बोलता हूं मैं, आपके स्किन के ऊपर मुआसा तैयार होता है, उसके अंदर जो निकलता है ना जो नहीं चाहिए उसी को बाहर निकाला जाए। बॉडी जो मटेरियल नहीं चाहिए उसको स्किन द्वारा, यूरिन द्वारा, टूल द्वारा, हाँ, या मतलब स्वेट द्वारा ये स्किन से बाहर निकलना ही निकलना, ये काम मैंने ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर करता है। तो उसके साथ बात करेंगे उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी इम्यून सिस्टम को ये बहुत ही करता है। अभी है ना ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स क्या है? अगर ग्रोथ हार्मोन सही तरह से नहीं मिला तो किसी का है ना सिर्फ बॉडी बढ़ जाता है लेकिन ब्रेन नहीं बढ़ता। खल्ली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये छोटी बच्ची है, उसका ब्रेन बहुत बेहतर है लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ी क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी पा गई, और खली के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा पा गए। तो ये जो कहना ये ग्रोथ हार्मोन्स की जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है, और वो क्या करता है? तो आपकी हाइट बढ़ाने के लिए काम करता है। इसके अंदर जैसे है ना लोग कहेंगे साहब है ना जो मतलब कैप्सूल इमेज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है सब कुछ है, ये तो एसिड के अंदर खराब हो जाएगा। लेकिन नेचर ने ट्रिप्सिन नाम का एक ऐसा इनहिबिटर दिया है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एसिड के अंदर उसको बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होने देता, डाइजेस्ट नहीं देता, अब मतलब प्रोटेक्ट करता है एसिड से। क्योंकि आपको देखो जो मतलब एलोपैथी डॉक्टर है वो क्या बोलेगा? मैं तो इंजेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट मतलब खून में मिल जाएगा। ये बोलेगी आपका गोली खाओगे, गोली खाने के बाद एसिड एसिड में मर जाए मतलब खराब हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर ट्रिप्सिन है, ये एसिड में कभी भी खराब नहीं होता है। तो इसके अंदर ट्रिप्सिन मतलब जो गोली खाओगे वो पेट के अंदर जाके काम करेगी। इसका क्या क्या काम है? जो हमारी ब्लड के अंदर मतलब बॉडी के अंदर जो हमारे सिस्टम्स है, कौन सी है? ब्लड सिस्टम, ब्लड देयर इज अ ब्लड मतलब ब्लड रेगुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन। आपके ब्लड सर्कुलेशन से परपेचुअल ब्लड सर्कुलेशन है, हड्डियों की सिस्टम है, मतलब है ना सेंसरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हाँ, तो फिर है ना हमारा लीवर का सिस्टम है। ये बॉडी की जितनी भी सिस्टम्स है उसको है ना अच्छा रखता है। ये बैक्टीरिया, फंगस और सभी को बॉडी से निकाल देता है, और है ना जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसको कम कर देता है। अभी ना छोटी सी बात है, एक दो मिनट के अंदर मैं आपको, ये सर्जरी के अंदर बहुत यूज होता है, वुंड हीलिंग के लिए अंदर यूज होता है। तो यहाँ मतलब है ना क्यों दे इसका एक एविडेंस दिया है, उसके अंदर एक नीचे हमने कौन से इंटरनेशनल पेपर के अंदर लिखा गया है वो यहाँ के अंदर लिखा गया है। ओके, अभी ना ये टॉपिकल एपिसोड मतलब है ना जैसा सोरासिस है या मतलब वुंड हीलिंग के लिए है, तो ये जेनेसिस ट्यूरी करके लिखा है। तो वुंड हीलिंग के साथ साथ है ना हमारा जो अल्सरेटिव क्वालिटीज है मतलब पेट के अंदर जो अल्सर्स होते हैं उसको खुदा तो कौन से, तो इंग्लैंड जनरल के अंदर लिखा गया है मतलब कौन से जनरल के अंदर कौन से बीमारी के लिए क्या काम करता है ये पूरा इसके अंदर। तो ये जो है गैस्ट्रिक अल्सर है या डिओडेंटल अल्सर है, ये दोनों को ठीक करता है। कौन बोलता है? तो ये नीचे दिया हुआ है मतलब है ना इंटरनेशनल जनरल बोलता है। ये कोरोनरी आर्टरी जो डिसीज है उसके अंदर नई आर्टरी बनाता है, वो भी हमने यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो टीबी को ठीक करता है, एचआईवी को ठीक करता है, हाँ ये मतलब ठीक करने की मदद करता है बोल सकते हैं, आजकल है ना ये हो जाएगा। और है ना जो बॉडी के अंदर जो रैशेस आते हैं उसको ठीक करता है, मदद करता है। बर्न है ना उसके ठीक करता है, फैटी लिवर को ठीक करता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटनों का दर्द, जैसा हमने कहा कि घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज होता है उसको बनाने के लिए मदद करता है। तो ये डेफिनेटली वो ठीक करेगा, ये ग्रोथ फैक्टर्स है। नर्व डैमेज, हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको अगर कहीं तकलीफ होती है उसको भी ठीक करता है। नए बच्चों मतलब है ना जो छोटे बच्चे हैं जो आईजीआर मतलब IUGR के अंदर रखे जाते हैं उसके अंदर भी होता है। पुरुषों के अंदर जो है
मतलब उसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए काम करता है। और है ना पर्सनल लाइफ पुरुषों के लिए बहुत अच्छी तरह बढ़ाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कम करता है, हाइट बढ़ाने के लिए काम करता है। और है ना पेट का जो मतलब है ना इंटेस्टाइन है उसका फ्लोरा बढ़ा देता है, अल्जाइमर जैसी बीमारी को ठीक करता है, लेजर सर्जरी को ठीक करता है, बाल झड़ने का काम करता है, दांतों के अंदर काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आप मल्टी रेजिस्टेंस होते हैं ड्रग का वो भी ठीक करता है। और आपको लगता है कि आपको लीन मास मसल बढ़ाना है, उसके लिए बहुत बेहतरीन इसके जैसा ऑप्शन नहीं। और ये ओलंपिक के अंदर भी मतलब है ना आप खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए, खेल कूद करने के लिए, करने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। और जिंदगी में आपको लगता है मैं बुढ़ा ना हूं, एंटी एजिंग जो है उसके लिए भी इसका बहुत तरह से यूज होता है। कुछ ग्रोथ फैक्टर्स की प्राइजेस हमने यहाँ दी है। नर ग्रोथ फैक्टर 1,80,000 है अपने कैप्सूल के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में। इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर 90,000 है अपने कैप्सूल के अंदर मौजूद है। फाइब्रोस ग्रोथ फैक्टर मैंने बताई जिसके वजह से ना आपके बॉडी के लीन मास बढ़ते 1,80,000 है। ट्रांसपेरेंट ग्रोथ फैक्टर बेटा जो मतलब कार्टिलेज भी बनाता है 1,12,000 है। और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 136,000, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 2, इंसुलिन सबसे महंगा दुनिया के अंदर है 2,87,000। ये सब अगर इसके अंदर उसके साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन जी, टी, ए है, तो ये कोई बोलता है कैप्सूल महंगे, तो इट्स वेरी चीपेस्ट कैप्सूल इन द वर्ल्ड। हमने स्वाइन फ्लू जब आया था तभी भी उसने बहुत है स्वाइन फ्लू को ब्रह्मास्त्र कहा गया था। उसके बाद कोरोना जब आ गया तो कोरोना के अंदर जो मतलब है ना देखिए कोरोना के अंदर हमने बहुत सारे पुलिसकर्मी को दिया था। तो यहाँ न कुछ फोटोग्राफ्स है, तो मैं आपको बताना चाहिए पुणे पुलिस कमिश्नर है पवार साहब है। ये अभी पुणे महानगर पालिका के जो आयुक्त है, पहले कलेक्टर थे पुणे के, ये संदीप पांडे साहब हमारे बेस्ट फ्रेंड। तो हमने करीबन 40,000 पुलिसकर्मी को कोरोना में दिया था। तो बहुत ही बेहतर हम लोगों ने मतलब दुनिया के साथ साथ सेवा भी की थी। ऊपर देख लीजिएगा कि जो पुणे कमिश्नर के साथ साथ हमारा ब्रांडिंग हाथ में मतलब बॉटल लेके करते हैं, इससे ज्यादा और क्या मतलब है ना इज्जत मिल सकती है। ये इमेज ने हमें इज्जत दी, ये बहुत अच्छा रहा। तो थैंक यू वेरी मच, इसलिए आप लोगों से शुक्रिया। अभी जो है मतलब इसलिए मैंने ये कहा था कि इमरीच एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आपको बिल्कुल है ना इस तरह से काम करने के लिए मौका देता है, लोगों की सेवा करने के लिए मौका देता है, लोगों की बीमारियां ठीक करने के लिए मौका देता है। और है ना सबसे ज्यादा बोलना चाहूँ तो आप है ना लोगों का दर्द बांट सकते हो उनकी बीमारियां ठीक करके। तो आज है ना करीबन 9:03 हुए हैं, हम लेट सोए थे। तो कहना यही है कि हम हमेशा यही कोशिश करते हैं, मैं क्यों इतना डिटेल में बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग है ना सामान्य से सामान्य लैंग्वेज के अंदर है ना आपको समझा दो, ताकि आप लोग है ना जो भी इसमें से अगर 5-10% भी आपको समझ में आता है तो आप है ना लोगों को समझा दो उसको, है ना अगर नहीं आता है तो कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है उसके अंदर भी आप कॉल कर सकते हो। मतलब आपकी भी मैं कॉल तो नहीं कहूंगा कि मतलब भेज सकते हो मैसेज। तो ये सब चीजें कहना यही चाहता हूँ कि आज आपको इमरिश के बारे में बात की, कल हम ओमेगा ओमेगा के बारे में बात करें, नहीं कल डिटॉक्सिफाई के बारे में बात करेंगे। डिटॉक्सिफाई देखिए जैसा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है वैसा घर के अंदर आप झाड़ू लगा देते हो तो शरीर के अंदर भी एक झाड़ू लगाने की जरूरत है, जो कचरा होता है निकालना जरूरी है। तो ये जो है तो कल हम डिटॉक्सिफाई मतलब बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, हमारा जो आगत का पार्ट है आयुर्वेदा के अंदर लिखी गई है जो 33 वनस्पति है कैसे हमारी बॉडी के अंदर मतलब कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करती है। आप लोगों ने बहुत सारे कैंसर पेशेंट को डिटॉक्सिफाई, ओमेगा रिच और है ना इम्यूनिज देके ठीक किया है। हजारों आज है ना करीबन 18 साल जब पीछे मुड़ के देखते हैं हम लोग तो बहुत सारे लोगों को ठीक होते देखता हूँ, बहुत इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहाँ हम अल्प विराम देते हैं, कल हम दोबारा बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्वेताली कुछ बोलना है? थैंक यू सर, कलेक्टर सर, थैंक यू। अरे सोनू ने साहब मगेश नवदा ये तुम्हें बोला। यस सर, यस। दोस्तों बहुत अच्छा सर ने आज